हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है महाभारत कालीन युग की। एक बार पांडवों में से युधिष्ठिर को छोड़कर शेष चारों भाई अपने बाहर घर के बगीचे में टहल रहे थे। अकस्मात एक व्यापारी खूबसूरत घोड़े के साथ आता है और वहां रुक जाता है। घोड़े के देखकर ये चारों का मन मुग्ध हो जाता है। वे घोड़े खरीदना चाहते हैं। व्यापारी कहता है, देखो भाई, घोड़ा तो हम बेचेंगे भी नहीं, लेकिन अगर खरीदोगे तो हम दे भी सकते हैं, बस शर्त है। पूछा, क्या शर्त है? तो मेरे 4 प्रश्न है, तुम चारों भाई में से अगर उसे कोई उत्तर दे सकते हो तो घोड़ा फ्री में तुम्हें मिल जाएगा। अगर उत्तर नहीं दे सकते हो तो मेरे द्वारा खींचे हुए धर्म रेखा में कैद कर लिए जाओगे। प्रस्ताव चारों ने मंजूर कर लिया। व्यापारी कहता है, मेरा पहला प्रश्न है कि हम रास्ते से आ रहे थे तो देखे कुआं में एक रस्सी से एक सिक्का लटका हुआ है और उसमें हजारों टन लोहे लटका हुआ है। रस्सी पतला है लेकिन वो गिरता नहीं है। बताओ इसका रहस्य क्या है? कोई नहीं दे सका। अर्जुन कोशिश किया लेकिन नहीं दे सका। पहले अर्जुन को कैद किया गया। उसके बाद व्यापारी दूसरा प्रश्न पूछता है कि मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखता क्या हूँ, बीच में एक तालाब है, उसके किनारे चारों ओर तालाब है। बीच वाला तालाब चारों तालाबों को पानी भर देता है, लेकिन जब बीच वाला सूख जाता है तो चारों मिलकर भी उस तालाब को नहीं भरते हैं। इसका उत्तर बताओ। कोई भी नहीं बता पाता है। भीम को धर्म रेखा में कैद कर लिया जाता है। अब व्यापारी तीसरा प्रश्न करता है, देखो भाई, मेरा तीसरा प्रश्न है, एक गाय है जो अपनी बच्चिया के दूध पी रही है, ऐसा क्यों? इसका रहस्य बताओ। नहीं बताता है। नकुल को कैद कर लिया जाता है। चौथा प्रश्न कहता है, कुछ दूर आगे बढ़ा कि देखता क्या हूँ कि एक पशु जो है खाने वाले मुंह से तो गाली बक रहा है और पीछे जहाँ से लेटरिन किया जाता है, दस्त किया जाता है, उससे वो हरी हरी घास खा रहा है। इसका उत्तर क्या है? नहीं बता पाने पर फिर चौथे भाई नकुल सहदेव को भी कैद किया जाता है। इस तरह से अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्म रेखा में कैद हो जाते हैं। बहुत देर हो गई। चारों भाई को वापस न देखकर युधिष्ठिर बाहर निकलते हैं, चिंतित मुद्रा में कि आखिर इतनी देर के बाद इन लोग घर में क्यों नहीं आए। बाहर देखते हैं चारों कैद है। वहां एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, बहुत सुंदर सा व्यक्ति, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, एक अद्भुत घोड़े के साथ। वह बताता है किस तरह की बात है जो इन लोग नहीं दे सका उत्तर, मैंने कैद कर दिया। अगर अपना भाई को छुड़ाना चाहते हो तो मेरे चारों प्रश्न का उत्तर दो। युधिष्ठिर पूछते हैं कि प्रश्न बताओ। प्रश्न बताता है तो पहला प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि जो तुम्हारा पहला प्रश्न है कि 1 रुपए के सिक्के से हजारों मन लोहा लटका हुआ है और कुआं में पतली रस्सी से, वो यह बताता है कि कलयुग में लोग 1 रुपए का पुण्य करेंगे लेकिन हजारों लाखों टन लोहे के बराबर उससे कामना करेंगे और अंत में उनको इसी तरह की खाई में गिरना होगा। तुम्हारा दूसरा प्रश्न जो है, दूसरे प्रश्न में कहा कि एक तालाब चारों तालाब को भर देता है लेकिन चारों मिलकर उस तालाब को नहीं भरता है। तो कलयुग में ऐसा ही होगा। एक माता पिता अपने बहुत सारे संतान का पालन करेंगे लेकिन बहुत सारे संतान मिलकर भी एक माता पिता का पालन नहीं करेंगे। तुम्हारा तीसरा प्रश्न है, तुम्हारा तीसरा प्रश्न जो है वो यह कह रहा है कि कलयुग में, तुम्हारा तीसरा प्रश्न गाय बछिया का जो दूध पीती है, यानी कलयुग में लोग अपने संतान को भी बेच देंगे और उसके पैसे से ऐश मौज करेंगे। और तुम्हारा चौथा प्रश्न जो है, मुंह से गाली बकना और लेटरिन के यानी गुदा द्वार से भोजन करने का अर्थ है कि कलयुग में गायक माननीय सम्मानीय जो होंगे गंदे गंदे गाने गाएंगे, अश्लील भजन गाएंगे और उनका वो अश्लील भजन खूब बिकेगा। उससे जो पैसा आएगा उसी से वो भोजन करेंगे, उसी से उनकी ज़िंदगी निर्वाह होगी। जो पैखाना के रास्ता से यानी गुदा के मार्ग से भोजन करने के बराबर कहा जाएगा। इतने गंदे गाना गाएंगे, इतने
भड़कीले गाना गाएंगे कलयुग में लोग, जो खूब फवेगा, खूब चलेगा और उसी के बिक्री से अपना ऐश मौज करेंगे। वो व्यापारी खुश होकर चारों भाइयों का मुक्त करता है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुम कौन हो भाई? घोड़ा भी उन्हें मिल जाता है। बोलता है कि मैं कोई और नहीं, मैं खुद कलयुग हूँ। सोचा ऐसे तो मैं आपके पास जा नहीं सकता हूँ, मिल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मिलने का मैंने बहाना बनाया। तो मैं एक घोड़े को लेकर वेश बदल कर व्यापारी का आ गया।